नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मीलें सबसे अधिक संख्या में हैं? अब आपसे ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रकार की मील जो है वो कौन सी है। 91 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर गाइस जो उत्तर प्रदेश में मील सबसे ज़्यादा है वो है गाइस चीनी की, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन चीनी। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि चीनी की मील सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा। इसकी मौद्रिक और उधार नीति किसके द्वारा घोषित की जाती है? मौद्रिक और उधार नीति जो है ये किसके द्वारा घोषित की जाती है? 92 नंबर क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। गाइस जो मौद्रिक नीति है और उधार नीति है ये गाइस भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा घोषित की जाती है। इस जो गाइस भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, तो आप इसको भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? समझने की कोशिश कीजिएगा, कौन इसमें नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है ये पूछा जा रहा है। अब मेरे प्यारे भाई देखो, इसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण ये गाइस आर्थिक सुधारों के अंग हैं, जबकि केंद्रीकरण जो है ये गाइस नए आर्थिक सुधार का अंग नहीं है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है ये कौन है? अब जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है गाइस वो है न्यायालय, है ना। और मेरे प्यारे भाई जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा ये लिया गया है मेरे प्यारे भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है ये है न्यायालय, यानी कि गाइस कहा जाए तो न्यायपालिका। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से बताएं फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन। गाइस जो आपकी कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल गाइस आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो मैंने सुबह आपकी वो क्लास करवा दी है, ठीक है। तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा और एक कोशिश करेंगे गाइस कि कल तक इसकी प्लेलिस्ट भी बनवा दी जाए। तो समझिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो फेफड़ों के आवरण होते हैं इसे फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। और एक बात आप और याद रखिएगा कि जो गाइस ये मतलब फेफड़ों के आवरण है जिसे गाइस आप कह रहे हो फुफ्फुस झिल्ली, ये गाइस इसका एक और नाम और था, क्या नाम था याद नहीं आ रहा है, एक मिनट, क्या नाम था, हाँ गाइस इसका एक और नाम है वो है गाइस प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन ये गाइस इसका एक अन्य नाम है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, अगर प्लूरल मेम्ब्रेन मिलता है तो भी या फुफ्फुस झिल्ली मिलता है तो भी आप सही टिक करेंगे। आगे, स्कर्वी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अब वैसे गाइस कहा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हर कोई मित्र इसका आंसर बता सकता है। ए से गाइस आपका होता है वो होता है रतौंधी नामक, ठीक है। के से आपका होता है गाइस रक्त का थक्का न जमना। विटामिन सी से होता है आपका स्कर्वी, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस विटामिन सी जो है ये हो जाएगा स्कर्वी रोग का कारण। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा जो विटामिन सी है गाइस इसका रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास यानी वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। वो कौन सा वह पदार्थ है जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास यानी वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए मित्र। ये हो जाएगा आपका प्रोटीन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? अब समझने की कोशिश कीजिएगा, निम्न में से कह रहा है यानी इसमें से कह रहा। अगर वैसे गाइस अपवाद की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम जो गाइस गलनांक होता है वो होता है गैलियम का। सबसे कम जो गलनांक होता है गाइस धातु में वो होता है गैलियम का। लेकिन अगर इस ऑप्शन की दृष्टि से देखा जाए तो हो जाएगा आपका पारद। ठीक है, पारा। अब यहाँ पर समझिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो है ये किस धातु का गलनांक होता है तो वो होता है मेरे प्यारे भाई टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का, जो कि गाइस विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बनता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। ठीक है, इसी वजह से टंगस्टन का ही बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो है ये ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। डायनेमो जो है ये गाइस एक यंत्र है, इसका ऊर्जा रूपांतरण कैसे होता है ये आपसे इसमें पूछा गया है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करें। अब देखिए गाइस, जो डायनेमो है ये गाइस इसका जो ऊर्जा रूपांतरण होता है ये कैसे होता है? जो डायनेमो गाइस ये होता है एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस यंत्र के द्वारा बदलते हैं तो वो होते हैं गाइस डायनेमो के द्वारा। तो राइट हो जाएगा यांत्रिक को वैद्युत में बदला जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कर रहा है इसको समझिएगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन चलो लंबा नहीं है, छोटा ही है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? 100 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताने की कोशिश करें। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा समझिएगा मेरे प्यारे भाई, अपनी कोणीय चाल जो है यानी अपनी गाइस ओमेगा को कम करने के लिए उसे अपने हाथ को बाहर की ओर फैला देना चाहिए। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे? अब गाइस देखो, इसमें अगर कहा जाए प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थी होना चाहिए, राइट हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जेट इंजन जो है ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? वैसे गाइस कहा जाए एक तरीके से तो इजी क्वेश्चन है, हर कोई मित्र इसका आंसर बता सकता है। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे एंड जो चैनल पे पहली बार विजिट किया मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो जो भी चैनल पे पहली बार विजिट किया मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जेट इंजन जो है गाइस ये काम करता है रेखीय संवेग के आधार पर, रेखीय संवेग के सिद्धांत पर। राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, आगे, रेडियम की खोज जो है ये किसने की थी? जल्दी से बताने की कोशिश करें। रेडियम की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 103। अब गाइस आप जानते हैं कि रेडियम की खोज जो है ये मैडम क्यूरी, इसके अलावा गाइस कहा जाए तो पियरे क्यूरी, दो लोगों ने मिलकर की थी। एक गाइस मैडम क्यूरी और एक थे पियरे क्यूरी। ठीक है, इन्होंने गाइस मिलके रेडियम्स की जो है ये खोज की थी। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किस मुकदमे में किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, जल्दी से बताने की कोशिश करें। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, या सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ? जल्दी से बताने की कोशिश करें। अब देखिए गाइस, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये गाइस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंतर्गत किया है। और ये गाइस कब किया गया था? तो ये 1973 यानी 1973 में। तो राइट क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं, ऊपर का पानी छोड़कर नीचे के पानी का तापमान जो है ये कितना होता है? तो इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 105। समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस 4 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें नहीं आपसे पूछा जा रहा है तो बताएंगे गाइस इसमें रूपांतरित चट्टान कौन सा नहीं है। नहीं है कह रहा है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, स्लेट, सीस्ट और गाइस फाइलाइट ये जो है ये आपका एक रूपांतरित चट्टान है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पर डायोराइट है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। ये जो डायोराइट है आपका ये मध्यवर्ती
अग्नेय चट्टान, ठीक है। तो मध्यवर्ती अग्नेय चट्टान इसमें डायोराइट हो जाएगा। स्लैट, सीस्ट और फाइलाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान हो जाएगी। आगे, भूमध्य रेखा जो है ये किस देश से होकर नहीं गुजरती? जैसा आप जानते हैं इसकी भूमध्य रेखा जो है ये 13 देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई उसमें केन्या आपका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील ये सब आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिको जो है ये आपका इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिको जो है गाइस इससे भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम जो है ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, तो जल्दी से बताएं राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, पल्सर जो है ये क्या होते हैं, मतलब कौन होते हैं या गैस पल्सर जो है ये क्या होता है, इसको आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, फटाफट आंसर दें, बताइए मित्र। एक मिनट मित्र, चलो बताओ इसमें पल्सर जो है गाइस ये क्या होते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 109। अब देखिए इसमें आपसे पूछा गया है पल्सर का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई जो तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे, निम्नलिखित की जोड़ी बनाना है आपको, नीचे दिए गई कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुना। अब कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। पहले ऊपर गाइस मिलान कीजिए, फिर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा आप जानते हैं गाइस कि लंदन जो है ये आपका टेम्स नदी के किनारे है, इतना तो आप जानते ही हैं। मध्य प्रदेश यानी जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है, आप इसको भी जानते हैं, ठीक है। जो पेरिस है गाइस जो फ्रांस की राजधानी है ये सीन नदी के किनारे है। लाहौर जो है ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो माय फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, जिसे कपासीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हर कोई मित्र इसका आंसर बता सकता है। इजी क्वेश्चन है, इजीली तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। 4-5 सेकंड का समय ले लो, जल्दी से आंसर दो, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 111। अब देखिए गाइस यहाँ पर कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी आपसे कहा गया वो होती है आपकी काली मिट्टी, ठीक है, यानी ब्लैक सॉइल, जिसे गाइस कपासीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा गाइस जो ब्लैक सॉइल है यानी काली मिट्टी है इसको गाइस लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो ज्वालामुखी के फुटने से बनती है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? और आप बता देंगे गाइस कि कौन सा राज्य है, साथ में कितनी है वो भी आप बताएंगे, और सबसे ज़्यादा किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा है और कितनी है वो भी आप बताएंगे। तो बताओ जल्दी से पहले। अब देखिएगा गाइस यहाँ पे सबसे कम आपसे पूछा गया ना, सबसे छोटी जो पूछा गया है वो हो जाएगा आपका गोवा। गोवा जो सबसे छोटा समुद्र तटीय वाला राज्य है जो गाइस इसका है वो है मात्र 101 किलोमीटर। जबकि गाइस कहा जाए सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा है वो है गाइस गुजरात राज्य है, ठीक है। इसकी समुद्र तटीय सीमा जो है ये गाइस 1600 किलोमीटर है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। आगे, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? हर कोई मित्र इसका आंसर बता सकता है। 130 नंबर क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए। अब इसमें देखिए गाइस पाकिस्तान, चीन, नेपाल, इन सभी से थोड़ा गाइस कहा जाए तो ज़्यादा करता है। अफगानिस्तान से थोड़ा कम साझा करता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सत्याग्रह शब्द का निर्माण जो है ये किसने किया था? इजीली तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए मित्र इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। हर एक नई यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सत्याग्रह शब्द का निर्माण जो है ये किसने किया था, समझने की कोशिश कीजिएगा। वो हो जाएगा गांधी जी ने, यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे तो आगे क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का विवरण दिया गया है? 115 नंबर क्वेश्चन। अब जैसे कि जानते हैं गाइस कि जो नागरिकता है इसका जो उल्लेख है गाइस ये अनुच्छेद नंबर 5 में यानी आर्टिकल नंबर 5 में किया गया है।
और जो आर्टिकल नंबर 6 है मेरे प्यारे भाई, इसमें पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 1, ठीक है, सॉरी अनुच्छेद नंबर 6 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर गाइस कुछ आगे पहले मुख्य व्यक्ति दिए गए हैं और उसके बाद उनसे संबंधित पार्टी या सभा वगैरह दिया गया है, तो इसको मिलान करके आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 116। सरोजिनी नायडू जो कि गाइस कहा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थी, ठीक है। एम ए जिन्ना जो है गाइस मुस्लिम लीग से संबंधित थे। तेज बहादुर सप्रू जो है गाइस ये लिबरल पार्टी से थे। वीडी सावरकर हिंदू महासभा से थे। तो गाइस कहा जाए तो वो हो जाएगा 2, 1 और फिर 4 और फिर 3, तो 2143 आपका हो जाएगा 2143। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। 117 नंबर क्वेश्चन है, यानी 117 नंबर क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है, बताएंगे 103 नंबर क्वेश्चन का। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन खड़ी बोली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। हर कोई मित्र इसका आंसर बता सकता है इजीली तरीके से, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। वो हैं दादा भाई नौरोजी जिन्हें भारत का महान वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 120 वो थे गाइस अल्बुकर्क, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। टोडरमल जो है ये किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। गाइस ये जो है टोडरमल ये अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई जो टोडरमल है ये अकबर के नवरत्नों में थे, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो टोडरमल है गाइस ये अकबर के नवरत्न में किस पद पर कार्यरत थे, तो ये गाइस थे राजस्व मंत्री पर। तो आप इसको भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। आगे, निम्नलिखित में से किसकी स्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। मूल कर्तव्य जो है गाइस ये किस देश के संविधान से लिया गया है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा, रूस के संविधान से। और ये गाइस ये किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था, अगर ये पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा वो हो जाएगा अयंगर समिति। सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अयंगर नहीं सॉरी स्वर्ण सिंह समिति, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो गाइस भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था। मूल कर्तव्य जो है मेरे प्यारे भाई ये रूस के संविधान से लिया गया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। आगे, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन है। कहने का कुल मिलाकर के मतलब यह है कि गाइस जो विक्रमादित्य हैं वो गाइस जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। अब आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। समुद्रगुप्त को मेरे प्यारे भाई भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। महाभाष्य जो है ये किसने लिखा, आपसे पूछा गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा और जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें। महाभाष्य जो है गाइस ये लिखा गया है पतंजलि के द्वारा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह जो है ये कौन सा है। इजीली तरीके से हर कोई मित्र इसका आंसर बता सकता है, तो जल्दी से बताएं। और जो भी गाइस अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हुए लाइक जरूर कर देंगे। वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके सभी मित्र तक वीडियो पहुंचे, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अब मेरे प्यारे भाई इसमें आप जानते हैं कि पत्तन नगर जो है ये हो जाएगा आपका लोथल जो है गाइस ये बंदरगाह हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षमता के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। मेरे प्यारे भाई कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो कि क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये किस नदी पर है ये पूछा गया है आपसे इसमें, तो जल्दी से बताने की कोशिश करें। 126 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा।
सही आंसर हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा गोदावरी। और मेरे प्यारे भाई गोदावरी जो है अगर आपसे ये पूछा जाए कि नासिक जो है ये किस नदी के किनारे है, तो वो गाइज आपका गोदावरी नदी के किनारे ही बसा है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये रहा आपके सामने गाइस इसकी आंसर की यानी कि पीडीएफ्स की पूरी गाइस कहा जाए तो फाइल्स की मतलब आंसर की आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये पीडीएफ एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसके लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई मित्र, आज के इसी इंपॉर्टेंट वीडियो में ही हम कंप्लीट करते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए मेरे प्यारे भाई अब हम कंप्लीट कर लेते हैं CHSL 2020 में पूछे गए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये आपका पेपर जो है गाइस ये 12-19 अप्रैल और 4 से 12 अगस्त के बीच में जो हुआ था वो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। हाँ, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो भी क्वेश्चंस हम आपके लिए करवाते हैं सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, हर एक गाइस एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैंने गाइस आपके लिए पहले SSC MTS के क्वेश्चंस करवा दिए, बाद में गाइस मैंने आपके SSC CGL के क्वेश्चंस करवा दिए। अब गाइस हमारी सीरीज चल रही है CHSL 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस की, तो आइए उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन गाइस कि दाब मापने के लिए SI इकाई क्या है। कहने का मतलब है कि दाब मापने के लिए जो SI मात्रक है वो इसमें कौन सा है, एम्पियर, पास्कल, कैंडेला, केल्विन, क्या बताएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। अब जैसा कि मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं कि जो दाब है, दाब का गाइस कहा जाए फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है गाइस आपका बल बटे क्षेत्रफल, यानी गाइस राइट हो जाएगा आपका बल बटे क्षेत्रफल। अब मेरे प्यारे भाई इसका जो आपका मतलब इकाई होती है वो होती है पास्कल। ठीक है, इसके अलावा मेरे प्यारे भाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी आपका दाब का फार्मूला होता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इकाई का कहा जाए तो आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मेरे कहने का मतलब है गाइस ये कि इसमें वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है मेरे प्यारे भाई कि इसमें सदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी इसमें कौन सी है, तो जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स यानी गाइस चुंबकीय क्षेत्र जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। तो राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे, किसी वस्तु के जड़त्व को उसके किसके द्वारा मापा जाता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखिए गाइस किसी भी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उसकी मास के द्वारा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये गाइस आपका CHSL 2020 में पूछा गया प्रश्न है, राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे, डैश में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। अब मतलब किसमें ऊर्जा जो है गाइस गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाती है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो जल्दी से बताने की कोशिश करें मेरे प्यारे भाई मित्र, याद रखिएगा राइट हो जाएगा आपका ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाती है, राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। गाइस CHSL में ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है, यानी क्वांटम मैकेनिकल्स का हिस्सा है, तो जल्दी से बताएं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस, क्वांटम कह रहा है ना, तो चाय बनाना हुई गाइस सुबह तो काम है, सुबह का काम है, लेकिन गाइस ये क्वांटम से संबंधित नहीं है। समाचार पत्र पढ़ना ये भी नहीं है, दांत ब्रश करना नहीं, अलार्म घड़ी का बजना बिल्कुल मेरे प्यारे भाई डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या कहना है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। हर कोई मित्र इसका आंसर बता सकता है इजीली तरीके से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी गाइस, वो की गई थी माइकल फैराडे द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्न में से किस राशि को विमोटन तुला यानी गाइस कहा जाए तो टेंशन बैलेंस का उपयोग करके मापा जाता है, आवेश, बल, दाब या चुंबकत्व। जल्दी से बताएं राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बल, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। CHSL 2020 में ये भी आपको पूछा गया है। आगे, विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है गाइस इसमें कुल आवेश जो है ये कितना होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसका कुल आवेश कितना होता है गाइस, जो इसका कुल आवेश होता है, इसका जो गाइस कहा जाए चार्ज होता है कुल, वो होता है आपका 0 यानी बिल्कुल 0 होता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है। गॉस जो है गाइस ये किसकी इकाई है, ये आपसे इसमें पूछा गया है, तो जल्दी से बताएं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब मेरे प्यारे भाई किसी भी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ये आपसे इसमें पूछा गया है। राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा अल्टीमीटर का, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, तो मेरे प्यारे भाई समझ लीजिएगा अच्छे ढंग से। आगे, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का इसमें उदाहरण कौन सा है, बताएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बांध में जो गाइस बांध के पीछे स्थित पानी होता है, ये आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, तो राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। मेरे प्यारे भाई इसमें देखिए, पैड से गेंद मारना, बंदूक से चलाई हुई गोली, चलती हुई कार, ये गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, जबकि स्थितिज ऊर्जा में कहा जाए तो स्थित पानी। आगे बढ़े, निम्न में से कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य है, यानी इलेक्ट्रोलाइट है। आपको बताना है इसमें दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है ये इसमें कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। सही आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा इथेनाइक अम्ल, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। Which is the name of the instrument used for measuring the speed and rate of flow of a flood that is flowing in a pipe। कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई कि जो गाइस फ्लड होता है, इसको जो फ्लो होता है, स्पीड होती है गाइस, या बहने की जो गाइस गति होती है, इसको हम किस मेजरमेंट के द्वारा मापते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर करते हैं, ये गाइस किया जाता है आपका, वो हो जाए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वेंटूरीमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से क्या विद्युत का एक अच्छा चालक नहीं है। विद्युत का एक अच्छा चालक इसमें कौन सा नहीं है। अब मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं इसमें मिट्टी, ग्रेफाइट, सोना है, लेकिन हीरा जो है इसे विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, तो राइट क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई तापमान केल्विन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब पास्कल मापते हैं, जबकि गाइस घन मीटर से वजन नहीं, तो राइट क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन द्रव्यमान वजन हो जाएगा, है ना। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी ऑप्शन किलोग्राम हो जाएगा, इसका होना चाहिए। हालांकि वजन का वजन है यानी वेट जो है इसे हम किलोग्राम में मापते हैं, द्रव्यमान तो वही होता है ना वजन, तो राइट क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भाई, सी ऑप्शन घन मीटर में नहीं, आपका हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई ये आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे एसएससी सीपीओ में पूछे गए क्वेश्चंस, जो कि गाइस हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। हम गाइस आपके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देंगे, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, ठीक है मित्र। बाकी गाइस जैसे आपने देखा कि एमटीएस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे फिजिक्स के कंप्लीट हो चुके हैं, सीजीएल के पूछे गए क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सीएचएसएल के पूछे गए क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब सीपीओ के क्वेश्चंस हम आपके कल करवा देंगे, ठीक है। और ऐसे ही गाइस आपके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है मित्र। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज की क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारी मेहनत आप सभी